बात अगली बड़ी खबर की। खबर संसद सत्र से जुड़ी हुई है। आज भी संसद सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा में सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा उठेगा। कांग्रेस 8 सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा लगातार पुरजोर तरीके से उठाते हुए और इसकी आवाज संसद के भीतर भी आज सुनाई देने वाली है। दूसरी विपक्षी पार्टियों से भी कांग्रेस पार्टी की बात होगी। संसद के मकर द्वार के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। आज संसद का सत्र कैसा रहने वाला है, इसकी तस्वीर अब से कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगी। ये लेकिन तस्वीरें आप देखिए, कुछ आपको उसके ब्लूप्रिंट जरूर दिख जाएंगे जब पीएम इस कॉम्प्रोमाइज का पोस्टर लेकर विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। मकर द्वार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ संसद में हंगामे की तैयारी, दूसरी ओर राहुल गांधी को न बोलने देने का मुद्दा भी इस वक्त गरमाया हुआ है और इसी मुद्दे को लेकर संसद में बीते दिन में गतिरोध देखने को मिला, जो आज भी बरकरार है। इस मुद्दे को कांग्रेस आक्रामकता से उठा रही है। बीजेपी पर हमलावर है कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी की। प्रियंका गांधी ने क्या कहा इस मुद्दे को लेकर, जरा वो सुनिए। सत्र में आप यही देख रहे हैं मैम, क्या आज भी सदन चलेगा और ज्यादा कर रहे हैं पहले से। मैम, राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ओम बिरला जी को जो लेटर भी लिखा था उसका क्या कहना है? बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। क्या कर रहे हैं, एक पब्लिश सोर्स से कोट कर रहे हैं। कल तो उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया उसको, तो बोलने में क्या हर्ज है। ये लोग जब भी भाषण देते हैं तो किसी किताब से कोट करते हैं, चाहे वो कभी संजय बारू जी को भी कोट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो कभी मैगजीन का आर्टिकल, कभी किताब से। और कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। सदन में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला काम हुआ है। राहुल ने लोकसभा को कांग्रेस का दफ्तर समझ लिया है। गिरिराज सिंह ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल ने देश के खिलाफ साजिश के तहत काम किया है। गिरिराज सिंह के ये बहुत बड़े आरोप राहुल गांधी को लेकर। कांग्रेस पार्टी थेथोलॉजी का जमात हो गया है और थेथोलॉजी में ऐसी थेथोलॉजी, ऐसा झूठ, ऐसा भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी और राहुल गांधी के जमात का काम है। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला काम सदन के अंदर कांग्रेस ने समझ लिया, राहुल गांधी ने, कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। ये हमारे सिवा कोई इस भवन में राज नहीं कर सकता। व्यवहार ऐसा करना और देश के खिलाफ बोलना कभी सकारात्मक सोच का काम नहीं करना। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के खिलाफ एक साजिश के तहत ही ये काम करता है। इन सबके बीच सस्पेंशन पर कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का बयान सामने आया है। लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया और हम प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे, ये बड़ी बात कांग्रेस सांसद की ओर से कही गई है। कल संसद के अंदर 8 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया और ये कहकर कि उन्होंने चेयर की अवमानना की है। और हमारे साथ बात करने के लिए अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है। राजा साहब, आपको भी निलंबित किया गया। संसद के अंदर भी अभी नारेबाजी हुई, जिसके बाद 12 बजे तक संसद को, लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ करेंगे अब आगे आप लोग? देखो, बात यह है, हमारी मांग है कि हमारी सस्पेंशन रिवोक करो। क्यों किया हमारी सस्पेंशन? हमने क्या ऐसा क्या किया है? जब आप हमें प्रवोक करेंगे, आप बोलने नहीं देंगे, आप एलओपी को बोलने नहीं देंगे, तो फिर हम अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे ना। हमें लोगों ने चुनकर भेजा है, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। एलओपी ने तमाम बातें जो स्पीकर साहब ने कही वो मानी। ऑथेंटिसिटी कहा आप दो, तो हमने वो लिख के दिया लेटर हेड पे। इसके बावजूद भी अभी उन्होंने कुछ कोड किया ही नहीं, लेटर से या मैगजीन से या किताब से, तो उनको कहा कि नहीं आप बोल नहीं सकते। तो एलओपी ने ये कहा कि आप लिख के दे दीजिए, हमने बोलना क्या है। और फिर हमें सस्पेंड कर दिया गया पूरे सेशन के लिए। ये तो अच्छा नहीं है। हमने अपने लोगों की आवाज रखनी है, इसलिए बाहर बैठ के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। असल में बात ये है कि जो अभी ट्रंप के आगे घुटने टेके हैं हिंदुस्तान की सरकार ने,
जो समझौते किए हैं वो देश के लिए बहुत हानिकारक और खतरनाक हैं। अभी तो ये भी बात सुनने में आ रही है कि एग्रीकल्चर इंपोर्ट खोल दी गई है। अगर ऐसा है, कुछ लोग तो डेयरी की भी बात करते हैं, तो हमारा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या? सब कुछ तो बेच गांधी ने भी स्पीकर को कल पत्र लिखा है और वो कह रहे कि मैं बहुत बड़े मसले को, जो सीमा से जुड़ा हुआ मामला है, भारत चीन के रिश्ते का मामला है, उस पर मैं बात करना चाहता हूं, सुरक्षा का मामला है, मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर को ही पत्र लिखा। हाँ, तो फॉरेन पॉलिसी पे भी उन्होंने कहा चाइना, डोकलाम, पाकिस्तान और प्रधानमंत्री जी, इतनी बात कहने पर उन्होंने माइक बंद कर दिया। आज उनको ये लगता है कि ये तो इनको सस्पेंड करके रखो, हाउस एडजर्न करते रहो। जो मोदी जी के साथ जो समझौता की, मोदी जी ने ट्रंप के साथ समझौता किया है, उसके ऊपर भी सदन में कोई बात ना हो, चर्चा ना हो। देश को गुमराह करना चाहते हैं। बेसिकली राहुल गांधी तो चिंतित हैं भारत देश के बारे में। तो संसद में महासंग्राम लगातार जारी है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करवा दूं, हमारे साथ मौजूद है अवनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इसके अलावा वरुण पुरोहित, नेता है कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले वरुण जी, आप ही के पास आते हुए, ये हो हल्ला, हंगामा, विरोध, तकरार अगर होगा तो पार्लियामेंट में काम कब होगा? यही तो प्रश्न है कि आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दोगे, किसी सांसद को बोलने नहीं दोगे, जो हमारी सबसे बड़ी लोगों की आवाज उठाने की एक एरिना है, उसमें आप हमारे जनप्रतिनिधियों को बोलने नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे? आप बताइए। गलत एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा। फिर आपने सस्पेंशन कर दिया, ठीक है, अगर किसी का आचरण स्पीकर साहब को गलत लगा, सस्पेंड कर दिया, एक दिन के लिए कर देते थे, दोबारा आ जाते। जब डिक्टेटोरियल मानसिकता होती है आदमी के अंदर या शासन के अंदर, तो दूसरे को बोलने नहीं देता। सदन की कार्यवाही के दौरान सांसद, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, ऐसा नहीं है कि सांसद तब निलंबित नहीं होते थे, तो अगर वो सांसद निलंबित हो गए, वो सदन के मर्यादा के खिलाफ है, या आप सांसद बाहर आकर कह रहे प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, ये मर्यादा के खिलाफ है? आचरण संसद के अंदर, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं आपने कहा जो यूनिवर्सल बात ही कर रहा हूं। आपने खुद नहीं कह दिया कि कांग्रेस के शासन, बीजेपी के सांसद भी ऐसा ही करते थे। तो मैं तो कह रहा हूं, जनता की जो सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें संसदीय आचरण क्या हो, मर्यादित आचरण होना चाहिए। क्योंकि सरकार में जो होता है उसका कर्तव्य होता है कि संसद को चलाना कैसे न कैसे। नहीं, और विपक्षी सांसद कहें कि हम प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे। नहीं, बिदुड़ी से लेके पता नहीं क्या क्या इनके सांसदों ने कह दिया। अभी तो आप अपने सांसद की जिम्मेदारी रखेंगे ना सर? मैं तो दोनों ही बातें यूनिवर्सल कर रहा हूं ना, क्यों? हमारा मिलिशिया फॉर्मेट। फिर राजा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग गलत कह रहे हैं? नहीं, गलत और सही मैं नहीं कहता, सांसद है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर उनको लग रहा है सत्ता पक्ष गलत है, वो कह देंगे आप, लेकिन राजा वड़िंग साहब पीएम को बोलने नहीं देंगे, इस पर नहीं बोल पाएंगे। नहीं, पीएम को वो तो सांसद निर्णय करेंगे, आप और मैं तो करेंगे नहीं। अगर विपक्ष के सांसदों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की वजह से नहीं बोलने दे रहे, वो नहीं बोलने देंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, संसद को चलाना। नहीं, आप तो अपनी पार्टी का तो पक्ष रखेंगे ना वरुण जी, आप अपनी पार्टी का तो पक्ष रखेंगे ना? वो तो शुरू में ही रख दिया मैंने, बोलने नहीं दोगे तो रिएक्शन आगा। उसका क्या इलाज है जब संसद में आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दोगे? ठीक है, आपने सुना होगा वर्जन। ठीक है वरुण जी, एक मिनट। अवनिजेश जी, ये गतिरोध आपको कहां तक जाते हुए नजर आ रहा है? क्या ये एक पैटर्न बन गया, एक ट्रेंड बन गया कि जब भी पार्लियामेंट को बुलाया जाएगा तब इसी तरीके से हो हल्ला हंगामा होगा, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर? देखिए, एक बात है, जब अध्यक्ष ने, लोकसभा स्पीकर ने एक रूलिंग दी कि आप ऐसी चीज को कोट नहीं कर सकते, पढ़ सकते जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। एक मैगजीन ने कैसे छाप दिया, कल को मैगजीन छाप देगी कि हम माफी मांगते हैं जी, हम गलत हो गया। कौन होगा? हिंडनबर्ग पे इन्होंने पूरा एक वॉश आउट कर दिया, पूरा एक सेशन, और हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद करके चला गया। पकड़ के लाए ना हिंडनबर्ग को, लाए पकड़ करके, तब तो हिंडनबर्ग को सर पे लेके घूम रहे थे ये। अब हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद करके चला गया, कोई उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जिस व्यक्ति की, आप नरवणे जी के, अगर मान लीजिए उनकी किताब होती, नरवणे जी उसके लिए जिम्मेदार होते कि हाँ उनकी किताब, उन्होंने किताब लिखी है और उस पर चर्चा होनी चाहिए, अगर किसी आर्मी चीफ ने लिखी। लेकिन नरवणे जी का नाम लेकर के अगर कोई ऐसी मैगजीन जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर संसद में चर्चा हो सकती है क्या? एक बात अध्यक्ष ने कहा कि आप नहीं। सामान्यतया होता है कि आप, अध्यक्ष ने एक रूलिंग दी है, उसको मानता है, कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसको मानता है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? लगातार उसी पर बोले जा रहे हैं। और यही नहीं, आप चेयर पर कागज फाड़ करके फेंक रहे हैं, आप टेबल पर चढ़ रहे हैं, इसके बावजूद कहते हैं कि हाथ जोड़ के कहा जाए नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको भैया इनके लिए। तो अवनिजेश जी वो कह रहे हैं कि एक आध दिन के लिए निलंबित कर दीजिए, पूरा सेशन के लिए निलंबित क्यों कर रहे हैं? ये तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दे रहे हैं। एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, ये वरुण जी तय करेंगे कि कितने दिन के लिए निलंबित करना है?
या वरुण जी, जवाब दे विशेषाधिकार दीजिए। किसका? ये अध्यक्ष का है या इनका? वरुण जी का है कि एक आध दिन कर देते जी, एक आध दिन कर देते। हाँ, ठीक है वरुण जी, जवाब। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मिलिशिया मानसिकता जिसकी होती है, डिक्टेटोरियल मानसिकता होता है, वो ऐसी बात करता है। अगर सदाशयता हो कि भाई हमको सद्भावना हो, हमको चलाना है सदन को, तो सबको साथ लेके चलाना पड़ता है, जैसे एक परिवार को चलाया जाता है। एक दुश्मनी जैसा व्यवहार वरुण जी तय करेंगे। वरुण जी तो शुरू में कह रहे हैं आप और मैं थोड़ी, मैं तो सभी के लिए, अपन तय करेंगे क्या संसद में? जब इन्होंने प्रश्न पूछा, सांसद कह रहे हैं प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, वो भी मैंने कहा भाई सांसद ही तय करेंगे, आप और मैं तो कर नहीं सकते, आप भी नहीं कर सकते। ये तो अपन सबको थोड़ी ठीक है, तय अभिजीत करेंगे, जी। अपन तो डिस्कशन कर रहे हैं। एक मैं छोटी सी बात मेरी रहेगी, एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि सदन में संचालन जो हो रहा है उसमें वेंडटा चल रहा है, तो उस चीज को परसेप्शन को जनता बहुत की बढ़िया नजर में वरुण सर, लोकतंत्र परसेप्शन क्रिएट हो गया, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है ना, सारा परसेप्शन सरकारी क्रिएट कर रही है। अब निजेश सर प्लीज जल्दी से कंटिन्यू। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब अध्यक्ष ने एक रूलिंग दी है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पेगासस हुआ, जब भी संसद का सत्र शुरू होता उसके पहले इस बार बाहर न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट में नहीं छपवा सके तो इस बार कैरावन को ले आए, यहाँ पर लोकल एक, हर बार हो रहा है यही है नैरेटिव, यही है परसेप्शन बन रहा है कि आप संसद सत्र से पहले कोई ऐसी चीज लेके आओ जिसमें वाकई आप हंगामा कर सकें, संसद ना चलने दें। ये परसेप्शन विपक्ष के बारे में जनता ने बना लिया है, और इसका जो आउटकम है वो दिखाई देता है चुनावों में। एक बात बड़ी साफ सी है, आप एक बात बताइए कि कहा चुने हुए प्रतिनिधि है, चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी एक आम नागरिक से ज्यादा होती है। वो लॉ मेकर है, इसलिए लॉ मेकर को लॉ का अबाइडिंग होना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये नहीं कह सकते कि हम इस कानून को नहीं मानते। उन्होंने यही सवाल होता है ना कि आखिरकार ये जो जनप्रतिनिधि हैं वो कर क्या रहे हैं? वरुण जी, आपने कहा कि पार्लियामेंट चलेगा, सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष क्या करेगा? दूसरी बात यह कि संसद तो नियम से चलता है ना। कौन सा नियम ये कहता है कि आप स्पीकर के ऊपर कागज फाड़ के फेंक दीजिए? कौन सा नियम ऐसा कहता है? प्रिया जी, मैंने शुरुआत में कहा नियम की बात नहीं, जिसका भी है संसदीय आचरण उसको सस्पेंड में तो राहुल गांधी जी के लिए भी कहा था। मतलब आप मान रहे हैं कि सभी सांसदों ने जिनको निष्कासित किया गया सबने गलत किया, निलंबित? नहीं, जब मैं अपन यूनिवर्सल बात करते हैं तो संसदीय आचरण सबको मर्यादा का प्रयोग, मर्यादा में रहना चाहिए। ये मैंने आपको शुरुआत में कहा। सस्पेंड किया तो मैंने कहा एक आध दिन करते, ऐसा बड़ा हीनियस क्राइम उन्होंने किया नहीं है अब हमारी नजरों में। अब लोकसभा स्पीकर को जाए तो पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दें, नहीं चलेगा संसद, उसमें तो आप और मैं तो आज आप देश को बताइए वरुण पुरोहित सर, आपकी नजर में वो हीनियस क्राइम संसद परिसर के अंदर क्या हो सकता है? आप कह रहे हैं ना आपके मुताबिक वो कागज फाड़ कर फेंक देना स्पीकर के ऊपर, वो अगर आपके लिए हीनियस नहीं है वहां पर, वो अगर निलंबन की कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आता, तो आप बताइए कि फिर हीनियस क्या है? नहीं, मैंने निलंबित की कार्रवाई के अंतर्गत नहीं कहा। हीनियस मतलब इससे बड़ा क्राइम, जैसे कि क्या हो सकता है इससे बड़ा क्राइम? बताइए फिर संसद में। बता रहा हूं जैसे बिदुड़ी ने एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गंदी गंदी भाषा का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री जी कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए पता नहीं क्या क्या संसद में बोल देते हैं। ठीक है, ये चीजें अभिजीत जी लास्ट 10 सेकंड सर, जवाब दीजिए जल्दी से। वो कह रहे हीनियस होगा तब बड़ी कार्रवाई कीजिए। नहीं, ये हीनियस क्राइम की भी परिभाषा कौन तय करेगा? ये तो वहां बाकायदा रूल बुक है, वहां पर उस रूल बुक के हिसाब से उसमें लिखा हुआ है कि अगर पेपर फेंके जाएंगे, टेबल पर चढ़ेगा तो उसके साथ ये व्यवहार होगा। इसमें कोई अध्यक्ष ने अपना कोई विशेष विवेक का प्रयोग नहीं किया। नहीं, समय में अपनी की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।